वेलकम टू आईटी क्लास। आज हम देखेंगे मल्टीपल ऑपरेशन। तो क्या है मल्टीपल ऑपरेशन? व्हाट इफ टूल डेटा में मल्टीपल ऑपरेशन का उपयोग करता है। मतलब डेटा टाइप, डेटा मेनू में जाएंगे, मल्टीपल ऑपरेशन वहां पर आपको मिलेगा। व्हाट इफ सवालों के लिए एक प्लानिंग टूल है। इसमें आउटपुट को एक ही सेल में नहीं दिखाया जाता, मतलब यहाँ पर मल्टीपल आउटपुट्स होते हैं, जबकि इन आउटपुट्स के आधार पर इन इनपुट्स के आधार पर आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए एक ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करता है। मल्टीपल ऑपरेशन टूल फॉर्मूलों में उपयोग किए गए वैकल्पिक मानों की सूची पर फॉर्मूला लागू करने वाले परिणामों की सूची प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मूला सारणी है। मतलब इसमें ये बता रहा है कि आपको आपकी शीट में मल्टीपल इनपुट्स करके मल्टीपल आउटपुट्स मिलेंगे इस मल्टीपल ऑपरेशन का यूज कर। इसमें दो सारणियां होंगी हमारे पास, एक इनपुट की जहां पर हम इनपुट करेंगे और एक आउटपुट जहां पर हमें आउटपुट मिलेगा। एक सारणी में हम इनपुट मान होता है और दूसरी सारणी में हमारा फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला मतलब जो हमारा फॉर्मूला लगा होगा उसके बेस पर हमारे सारे रिजल्ट प्रदर्शित होंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बिक्री इकाइयों की एक श्रृंखला के लिए हम किसी विशेष उत्पाद के लिए कितना लाभ कमा सकते हैं। मतलब अगर हमको देखना है किसी प्रोडक्ट का कितना प्राइस है और कितने बिकते हैं, क्वांटिटी कितनी बिकती, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये पता करने के लिए, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, ये पता करने के लिए हम मल्टीपल ऑपरेशन का यूज करेंगे। व्हाट इफ टूल यूज डेटा मैनिपुलेशन मल्टीपल ऑपरेशंस एंड is a planning tool for what if questions. In this, the output is not shown in the same cell, whereas it uses a drop down list to display the output depending upon the input. The multiple operation tools creates a formula array to display the list of result applying the formula on a list of alternative values used in the formula. This tool uses two arrays of cell. One array contains the input values and second array use the formula and display the result. When we want to know how much profit we earn for a particular product for a series of selling units. चलिए एक एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं। ये हम एक बार एग्जाम्पल में और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर आएंगे, अभी जैसे आप जाएंगे तो ये मल्टीपल ऑपरेशन हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जो हमको फॉर्मूले में यूज होगा वो सारी चीजें हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रो लिया, कॉलम लिया, फॉर्मूला लिया। अब हम फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला आप कोई भी लगा सकते हैं, वो अप्लाई करेगा। फॉर्मूले में हम सिंपल कर रहे हैं B1 इंटू B2, ठीक है। भी जीरो आ गया, यहाँ हम 1 1 पुट कर देते हैं, 1 1 इंटू ये आ जाएगा। अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट के नाम, जैसे हमने बोला प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी के लिए 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अभी ये वैल्यूज रखते हैं। अब जैसे ही हम इसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको आउटपुट चाहिए है, हम डेटा में जाएंगे। अब देखिए मल्टीपल ऑपरेशन हाईलाइट हो रहा है। जैसे ही हम इस मल्टीपल ऑपरेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये तीन चीज़ें पूछेगा। ये पूछेगा फॉर्मूला, तो हमने फॉर्मूला कहाँ पर लगाया है, इस सेल में फॉर्मूला लगाया है, तो हम इस सेल में फॉर्मूला सिलेक्ट कर देंगे। रो इनपुट सेल यहाँ पर क्लिक करेंगे, रो वाली ये वैल्यूज हमने दी है। कॉलम इनपुट सेल, वापस हम स्ट्रिंग पर क्लिक करेंगे और कॉलम पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज हमने दे दी। अब जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस जो हमने सिलेक्शन किया है वहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए ये रिजल्ट आ गया है। अब हम यहाँ पर अपना एग्जाम्पल देखना चाह रहे थे, वो देखते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे करके 3 इंटू 3 इंटू 9 ये वाला डेटा आपका आ रहा है। अब जैसे ये मान लीजिए प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1 का अमाउंट है 200। तो जैसे हमने प्रोडक्ट 1 का अमाउंट 200 भरा, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी है तो इतना, दो क्वांटिटी है तो इतना, तीन क्वांटिटी है तो इतना,
ये हमारा एक एनालिसिस आ जाएगा कि अगर कोई प्रोडक्ट है इतने क्वांटिटी का तो हमारा कितना रिजल्ट आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा डाल देते हैं 300, 400 और 500। तो ये हमारे अमाउंट होगा प्रोडक्ट के, और यहाँ पर ये कितनी क्वांटिटी सेल होंगी तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हम 7 भर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम इनपुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब जैसे हमने फॉर्मूला लगाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। अब यदि हम फॉर्मूले को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मूले को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखें आउटपुट चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मल्टीपल इनपुट के अकॉर्डिंग मल्टीपल आउटपुट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। हम गोल सीक में हम केवल एक ही में चेंज कर सकते थे और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट क्लियर हो रहा था। अब यहाँ पर हम मल्टीपल चेंजेस के साथ मल्टीपल आउटपुट्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये रो और कॉलम में कोई भी आप वैल्यू भरोगे तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल यहाँ पे ये फॉर्मूला दिखाने के लिए हमने यूज किया था कि कौन कौन सी वैल्यूज हमको उस डायलॉग बॉक्स में भरनी है जो मल्टीपल ऑपरेशन का आएगा। जैसे यहाँ पर ये आपको रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी ये डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला, रो और कॉलम इसलिए यहाँ पर दिखाया था कि इजिली समझ में आ सके और आप लोग इजिली कर सकें। चलिए, ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।